हम तो खाना बाद में खाते हैं, कुत्ते को जूता पहले मारा जाता है। हमारे दिल तंग हो गए हैं, दस्तरखान की वुसअतें खत्म हो गई है। सगा रिश्तेदार आ जाए, दस्तरखान बिछा के बैठा बाप होता है, फूफा को आते देख के कहता बेटी दस्तरखान उठा लो। जब फूफा चले जाएंगे फिर फुर्सत में खाया जाएगा, पहले ये चला जाएगा तब खाया जाएगा। खुदा की कसम ऐसे घरों में बरकतें नहीं आती हैं जिनके दिल छोटे होते हैं। याद रखिएगा, इनकम जितनी चाहे ज्यादा हो जाए, अगर दिल तंग हो बरकतें नहीं होती है। अगर इनकम बिल्कुल ना हो, दिल बड़े हो जाए, खुदा बरकतें अता फरमा दिया। सलामत रखिए। ये सरकारी आला फरमाते हैं सिर्फ और फरमाया ज़फरुद्दीन, मेरे नबी ने फरमाया है कि मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। मैंने इस सुन्नत पे भी हुजूर की अमल किया है। आला हज़रत फरमा रहे हैं, पढ़ो आला हज़रत को, समझो आला हज़रत को। आला हज़रत ने अमल करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है सरकारी आला हज़रत ने, और जिंदगी बदल के रख दी है जवानों की आला हज़रत ने। इश्क की शमा किसने जलाई सीनों में? आला हज़रत ही ने तो जलाई। ये किसने बताया कि काबे का काबा मेरा रसूल है? आला हज़रत ही ने तो बताया। कहा था हाजियो आओ, आए हाय हाय, हाजियो आओ, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वो फरमाते जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे आए, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और जब आला उनके शागिर्द ने कहा कि हज़रत जी अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया। अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपने शागिर्द को डांट के कहा था, बदतमीज, इतने बड़े आलिम का नाम इस तरह ले रहा है, इतने बड़े आलिम का नाम इस तरह ले रहा है। शागिर्द ने कहा हुजूर वो तो आपका दुश्मन है, पूरी जिंदगी उन्होंने आप पे कुफ्र के फतवे लगाए। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था कि इश्क के जिस मकाम पे अहमद रज़ा फाइज थे, अगर हमें काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाते। आला हज़रत को पढ़ने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। तभी तो कहा मेरे इमाम ने, वो जो न थे, वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो ये मेरे इमाम ने सिखाया, ये मेरे इमाम ने सिखाया। इमाम ने बताया कि जाने कायनात मेरा नबी, जाने कायनात मेरा नबी। और याद रखिए, इंसान की कामयाबी का मयार हुजूर का किरदार है। जो जितना हुजूर के तरीके पे होगा वो उतना ही कामयाब है। ये कामयाबी की सनद नहीं, ये कामयाबी की सनद नहीं, ये कामयाबी की सनद नहीं। कामयाबी की सनद है हुजूर के तरीके पे अमल करना। मेरे सामने जितने नौजवान बैठे हैं, आपको सिर्फ एक सबक और दे जाऊं। पहला सबक तो मेरा हो गया कि जब तक जिंदा रहना मसला के आला हज़रत कायम रहना। शुक्र आला हज़रत हमारे हिस्से में आया, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, और हमारे हिस्से में कोई छोटा आया ही नहीं, सारे बड़े बड़े आए। मुर्शिद मिला तो ताजुश शरिया मुर्शिद आजम मिला, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम मिला, हजरत मिले तो आला हजरत मिले, है ना? इमाम मिले तो इमाम आजम मिले, गौस मिले तो गौस आजम मिले, शहीद मिले तो शहीद आजम मिले हैं, और रसूल भी मिले हैं तो रसूल आजम। अपने हिस्से में सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोग अपने हिस्से में आए। इस बात
जाने किधर किधर के चक्कर काट रहे। आला हज़रत ने सबको इकट्ठा करके हुजूर के कदमों पे डाल दिया और कहा, सुनो, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। फिर आखिर में जाके कह रहे हैं, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। आला हज़रत ने उस चौखट पे लाके डाला है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है जब तक जिंदा रहे हुजूर से वफा करते रहे। अपने बच्चों को सबक पढ़ाइए कि जब तक जिंदा रहे मसला की आला हज़रत कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक सबक, अब जब हम हुजूर की चौखट तक पहुंच गए तो हुजूर की बारगाह का भी एक सबक याद रखिए। हुजूर की चौखट से कोई खाली नहीं गया। हुजूर के दरबार बस इतना सबक याद रखना है कि इस सुन्नत पे हमें भी अमल करना है कि जो हमारे दरवाजे पे जरूरत के मुताबिक आए हम उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बता दूं, यकीन जाने हम मुर्गे खाएं, बकरे खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, अपनी कमाई तो हम खाता है, लेकिन हमारी कमाई जब कोई दूसरा खाता है ना तो दुख हलक में जाते हैं, वो दुआएं बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया। ये अल्लाह ने बरकतें रखी, ये अल्लाह ने बरकतें रखी है। कोशिश कीजिए ना कि एक वक्त का खाना बगैर मेहमान के ना हो। हो अगर मेहमान इंसान ना मिले तो जानवर तलाश कर, कोई ना मिले तो कुत्ते ही को रोटी डाल, ताकि तेरे घर अल्लाह की कोई ना कोई मखलूक जरूर खाए। भाजना ये जो ताबीजों का ढिंढोरा और ये जो मसले हो गए, हमसे भी बहुत लोग कहते हैं तू बता मेरा पैसा क्यों नहीं रुकता, तो मैं कोई मजबूरी खानदान से हूं, मेरे बाप दादा लकीरें जैसे बने हुए थे। सुने, मुकद्दर तो उनका भी होता ना जिनके हाथ नहीं होते, फिर लकीरों का क्या मतलब। हम एक बात जानते हैं, वो कहा था किसी ने, वल्लाह अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। पहले बरकतें होती थी, पहले ना इतनी डोरियां होती थी। आज हर जबान में गले में लटकाए पड़ा, कोई हाथ में, किसी के कान में। क्या भैया ये पीर साहब ने दिया, इससे बरकत कर। ये बुजुर्ग लोग बैठे, बात सफेद है जिनके, बहुत ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा। आप 30 साल पीछे पलट जाए ना, 30 साल पीछे, तो घरों में बरकतें होती थी, लेकिन दरवाजे पर डोरियां नजर नहीं आती, डोरियां नजर नहीं आती थी, लेकिन बरकतें होती थी। आप जानते हो क्यों और कैसे? बरकत का तरीका यह होता था कि माएं फजर में उठा करती थी। फजर में बहुत काम, सब तो ऐसे नहीं होते हैं ना, सब तो ऐसे नहीं होते। बेटा देखो 11 बजे उठ रहा है, उससे को 11 बजे क्यों उठा, कि किसी ने उठाया नहीं, क्या इस नस्ल से मोहम्मद बिन कासिम आएगा, खुद फैसले करो।
बरकतें पहले भी होती थी, लेकिन लोग तावीजों के लिए धक्के नहीं खाते थे। मैं आपको एक रात से पर्दा उठा के बता रहा हूं। माए फजर में उठती थी, मुसल्ले बिछाती थी, फजर की नमाज अदा करती थी, कुरान लेकर बैठ जाती थी। हल्की सफेदी फैली, दरवाजे पे परिंदे आ गए, कुरान चूमा बंद किया, अंदर माँ गई, मुट्ठी भर के दाने लाई और दाने परिंदों को डालकर कहती थी शुक्र मेहमान आ गए हैं। वो चंद दाने खाने वाले परिंदे, दाने तो चंद खा के जाते थे, लेकिन दुआएं नस्लों के रिस्क की दे जाया करते थे। दुआएं नस्लों के रिस्क की दे जाते थे। और आज कुत्ता आ जाए रोटी खाने, बंदा बैठा मेरा कुत्ता मार, पहले कुत्ते को मारा जाता तो खाने बैठ गया। ये हमारे रवैये, हमारे अमाल, याद रखिएगा। जब तक दिल बड़े थे तो बरकतें बड़ी। पहले कई बीघे में 1 क्विंटल गेहूं मुश्किल से होता था, है ना जी? कई बीघे में, आज 1 बीघे में कई भाई 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी। वैरायटी के ऊपर बात है। हम सारे जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग, आसमानों में नहीं उड़ते हम लोग, सारे जमीन पर रहने वाले लोग। 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, लेकिन फिर भी हाय 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 हाय। जिससे पूछो कि मौलाना हाल खराब, जिससे पूछो कि बस दुआ कर दो बड़ा परेशान, दुआ कर दो बड़ा परेशान। आज हर बंदा परेशान है 4 क्विंटल गेहूं होने के बावजूद। खुदा की कसम, जब कल कई बीघे में 1 क्विंटल होते थे तब भी चैन की नींद लोग सोया करते थे। उस 1 क्विंटल के अंदर अल्लाह बरकत इसलिए रखता था कि उसके अंदर लोगों के रिस्क के हिस्से होते थे, कंजूस नहीं होते थे, लोगों के दस्तरखान वसी होते थे, इसलिए बरकतें बड़ी होती थी। पहले के लोगों का दस्तूर ये होता था, खुद खाए या ना खाए जानवरों को खिला देते थे। याद रखो, अल्लाह का ऐलान है, जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। तुम दूसरों को खिलाओ, खुदा तुम्हारे दस्तरखान में बरकतें अता फरमाना शुरू कर देगा। लेकिन डोरी दे दो, कुटिया में रखने ऐसे वाला एक काबिज मुदीर पैसे का बरकत वाला अपने ऊपर रह खिलाया पिलाया। फिर मैं कभी कभी सोच रहा हूँ क्या बात है, माशाल्लाह बच्चे बहुत समझदार हैं। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जो बोल के अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे। किसके दौर में था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सबसे पहले ये बच्चा आगे कूद के आया था, है ना? इसकी वजह से आप लोग भी आ गया और महफिल बहुत खूबसूरत बन गई। कब टाइम 1 घंटा होने को हो गया, पता ही नहीं, 1 घंटा पूरा हो चुका है। महफिल इतनी अच्छी हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे और इन मोहब्बतों को सलामत रखे, है ना? ठीक है ना? किसके दौर में था फिरौन? के दौर में। जानते हो ये कितना बड़ा जालिम था। हजारों लाखों बच्चे इसने कत्ल कराए, ये अपनी जगह है, लेकिन इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि ये खुदाई का दावा करता था। यानी क्या कहता था ये कि मैं ये खुदाई का दावा करता था। क्या दावा था इसका? मैं खुदा हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह के अजाब से बचा रहा।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अजाब से इसलिए बचा रहा कि इसके दस्तरखान पे रोजाना हजारों लोग खाना खाया करते थे। बंदा फिरौन जैसा गुनाहगार हो, मुफस्सिरीन फरमाते खाना खिलाता हो किसी को, अजाब नहीं आता है। बंदा हुजूर का उम्मती हो और खाना खिलाता हो किसी को, उस पे मुश्किलें आ जाएंगे। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना। हम तो खाना बाद में खाते हैं, कुत्ते को जूता पहले मारा जाता है। हमारे दिल तंग हो गए हैं, दस्तरखान की वुसअतें खत्म हो गई है। सगा रिश्तेदार आ जाए, दस्तरखान बिछा के बैठा बाप होता है, फूफा को आते देख के कहता बेटी दस्तरखान उठा लो। जब फूफा चले जाएंगे फिर फुर्सत में खाया जाएगा, पहले ये चला जाएगा तब खाया जाएगा। खुदा की कसम ऐसे घरों में बरकतें नहीं आती हैं जिनके दिल छोटे होते हैं। याद रखिएगा, इनकम जितनी चाहे ज्यादा हो जाए, अगर दिल तंग हो बरकतें नहीं होती है। अगर इनकम बिल्कुल ना हो, दिल बड़े हो जाए, खुदा बरकतें अता फरमा दिया। सलाम या रसूल सलाम। दिल बड़े कीजिए, करेंगे इंशाल्लाह, दिल बड़े करेंगे इंशाल्लाह। फिरौन फरमाया गया कि जिस दिन वो दरियाए नील में डूबा, दरियाए नील में, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस दिन किस्मत खराब थी उसकी, कि उस दिन उसके घर पे किसी एक चिड़िया के बच्चे ने भी खाना नहीं खाया था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर उस दिन भी कोई खाना खा लेता, खुदा उस दिन भी उसको मौत न देता। आप समझ के मेरी बात का मतलब? कितने नौजवान घर से बाहर रहते हैं, हाथ उठा के बता दें, सारी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो बहुत खराब है। आप हालात क्या है देख रहे हैं। मुसलमान होना खुद में जुल्म हो गया। हाँ, नाम सुन के आग लग जाती है लोगों को। वो पूरी कौम मिलके इतना एक मुसलमान को नहीं चिढ़ा पाते जितना एक मुसलमान हंस के उनकी पूरी कौम में आग लगा दिया करता है। हमारी एक हंसी उनके लिए इतना बड़ा जहर है। नौजवानों, आपसे मेरी गुजारिश है, टाइम पे टाइम घर से ना निकलना, किसी गैर पे भरोसा ना करना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? गैर पे भरोसा बिल्कुल मत करना। लोग धोखा दे करके हमें मार देते हैं, धोखा दे करके मार देते हैं। और कोशिश ये करो कि ऐसा अमल कोई करते रहो कि मुश्किल में आ जाओ तो वो अमल तुम्हें बचा के ले जाए। और सबसे बड़ा अमल यह है कि अपनी कमाई दूसरों के दस्तरखान तक पहुंचाओ। सबसे बड़ा अमल, अपने दस्तरखान वसी करो। मेहमान अपने हिस्से का रिज़्क़ साथ लाता है, आपका खा के नहीं जाता, खा के आपकी नस्लों के लिए दुआएं दे जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, अल्लाह करे, मैं समझता हूँ ये नौजवान सारे आगे करेंगे, इस बात करेंगे ना इंशाअल्लाह। कोई भी मिल जाए ना उसकी जरूरत होगी। हाँ, मगर किसी को जलील न कीजिए, किसी को जलील न कीजिएगा। जलील कैसे करते? सर्दी आ गई है, गरीबों में कंबल बांटेंगे, अगले दिन कह रहे मैंने 5 यतीमों को कंबल बांटे। दिल में आता कि हंटर फेरा जाए इन बांटने वालों, इनको सजा दी जानी चाहिए। कंबल देते हुए कहते हैं कब से नहीं था तुम पे कंबल, कितने महीनों से ठंडी में हो। जो उसने अपने और रब के रिश्ते पे पर्दा डाल रखा है ना, ये 500 रुपये का कंबल देके उससे कहलवाता है, नाशुक्री कराता है कि 5 महीने से मुझ पे कंबल ही नहीं था। मदद करना, किसी को जलील न करना, किसी को जलील न करना। उम्मुल मोमिनीन
सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, बाहया बाप की बागैरत बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप अपने भांजे को हजरत अस्मा के बेटे को बुला करके कहती हैं, ये थोड़ा इसमें राशन है, फला नंबर पे जाके घर बना हुआ है, ये जाके उसके घर रख के आना, हाथ में ना देना, हाथ में ना देना, और पूछे तो नाम ना बताना किसने दिया है, और रख के वापस आ जाना। पति भांजे ने सुना, दौड़ गया और जा करके रखा। घर वाले ने कहा किसने दिया है? कहा बताने का हुक्म नहीं है, देने का हुक्म दिया गया था। वापस आया भांजा, आकर के कहता है खाला जान का जी बेटा, एक बात समझ में नहीं आई है, आपने नाम क्यों नहीं बताया? का बेटे नाम इसलिए नहीं बताया कि उसका गुजरना अक्सर हमारी गली से होता है, उसके घर में कई दिन का फाका है, मुझे पता चला है उसके बच्चे भूखे हैं, मैंने मदद के तौर पे राशन भेजा है, अगर मेरा नाम उसे बता देता तो जब भी वो मेरे दरवाजे से गुजरता, हो सकता है गैरत की वजह से उसकी नजरें झुक जाती, ये एहसास उसे मार देता कि इसका एहसान मेरे बच्चों की भूख पर है, मेरे बच्चों पे इसका एहसान है, हो सकता है ये चीज उसको शर्मिंदा कर देती, का इसलिए मैंने नाम बचा करके उसकी इज्जत बचाई है। का ठीक है, ये समझ में आ गया, लेकिन हाथ में क्यों नहीं दिलवाया? तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, ए बेटे, जब भी कोई किसी को कुछ देता है हाथ ऐसे करके देता है, लेने वाला जब भी लेता है हाथ ऐसे करके लेता है। आयशा कभी ये नहीं चाहती है कि मेरी वजह से किसी का हाथ मेरे वजह से नीचा हो जाए। का सुनो, अगर दिया भी करो तो ऐसे दिया करो कि गरीब का हाथ तुम्हारे हाथ से नीचे नहीं होना चाहिए। इसे किरदार पैगंबर कहा जाता है, इसे अखलाक मुस्तफा कहा जाता है। इसलिए मेरे अजीज कोशिश कीजिएगा किसी के काम आ जाइएगा, किसी को जलील नहीं कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं, हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सारे लोगों ने हाथ उठाए। हाँ, नौजवानों अपनी हिफाजत कीजिएगा। और आप सोच रहे होंगे मेहमान किधर मिलेगा, फिर कहाँ खिलाएं? रोज रोज मेहमान तो नहीं मिलते, कभी कुत्ते भी नहीं आते, कभी परिंदे भी नहीं आते। ये सारी तो मेरी समझ में एक चीज़ आती है, आप अगर एक्सेप्ट करें तो मेरी समझ में हजरत एक बात आती है कि आप अगर कमाने वाले लोग हैं ना, तो रोज 1 रुपया अपने सदक़े का निकालें, रोजाना 1 रुपया, और एक डब्बे में डालता, एक डब्बे में डालता है। अगर डब्बा भी 24 घंटे साथ नहीं है ना, तो जब दिन निकला चला तो रुपया डाल दिया, 1 रुपया डाल रोज। साल में कितने दिन होते हैं? कितने लोग होते हैं? लोग नहीं, कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने पैसे बने? 365 रुपए ना। वो पैसे उठाइए, मदरसे के मोहतमिम को जाके दीजिए, ये पैसा हमारा कुरान वालों के खाने में लगा दीजिए। आप यकीन करें, ये वो खिदमत होती है कि जब भी ये लुक़मे खाएंगे ना, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, कुरान वालों की दुआएं आपकी मदद के लिए हर कोने में जाती रहेंगी। मदरसों में जाके आप पैसा दे दीजिए, नहीं भी कमाते हैं ना, फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभार दुआएं दे दीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी पूरी तकरीर की 2 बातें ऐसी कही हैं मैंने जो माहसल है मेरी गुफ्तगू का। पहली बात तो ये मसला के आला पर कायम आएगा, रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को सबक पढ़ाइएगा कि मसला के आला पर कायम रहना है। और नंबर 2 मैंने क्या बात बताई, अपने दस्तरखान पे मेहमान जरूर रखिएगा। इंसान ना मिले तो कुत्ते परिंदे चूटियां ही मिल जाएं, ये भी ना मिले तो तालाब तो होगा कहीं ना कहीं, मछलियों को दाना डालाया करें। ये बहुत बड़ी मैंने आपको बात बताई है बरकत के लिए इंशाअल्लाह। इसमें बरकत भी मिलेगी और इसमें नेकियां भी मिलेंगी इंशाअल्लाह।
करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। हाँ, अल्लाह ताला अराकीन कमेटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। हाँ, 3:15 बजने को 3:15 बजने वाले अल्लाह इन मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। जिस प्यार से आपने 1 घंटा सुन लिया ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था आप इतनी देर सुन पाएंगे। हाँ, आधा घंटा और ना बुलवाइएगा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कितने लोग ठंड में परेशान हैं और कितने लोग उठ के जा रहे हैं, है ना। नहीं, बातें काफ़ी जा चुकी हैं। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जितनी बातें हुई हैं इस पे अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। और कभी बुलाइएगा ना तो थोड़ा सही वक्त टाइम दे दीजिएगा। कभी कभी ये मत किया करो कि मौलवी को बैठाए रखो, पब्लिक रुकी रहेगी। एक बात बता दूं आपको, नींद ऐसी चीज है कि लोग नमाज कज़ा कर जाते हैं उसमें, तो मौलवी की औकात क्या है? मौलवी क्या चीज है नींद में? बड़े बूढ़े कह के नींद न देखे, टूटी खाट, भूख न देखे, भूख न देखे, रूखी बात। तो ये कभी बेवकूफ न बनिएगा। हाँ, कैमरे वालों इधर देखो मेरी तरफ। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये बात मैं भी हजरत से कह रहा था कमरे में, मैं कर जाऊं। मैं जब भी कभी बिहार या बंगाल में कदम रखता हूं तकरीर के इरादे से, पता नहीं लोगों में बम क्यों फट जाते हैं। मैं लगभग इस इलाके में 2.5 साल के बाद आया हूं तकरीर करने के लिए। 2.5 साल कल तकरीर की है और आज की है, ठीक है ना। मैं भी फेसबुक देख रहा था, किसी ने मेरे हवाले से लिख के डाला है, सुनो, किसी ने मेरे हवाले से लिख के डाला है कि अम्माद साहब 75,000 रुपए लेके हमारे यहाँ जलसे में आए। मैं चैलेंज करता हूँ माइक लाल, ये साबित करें किसने मुझे 75 दिए थे और किसके सामने दिए थे। अगर ये कमेटी वालों को मेरे 75 बताए गए हैं, या तो तुम्हारा मौलवी चोर है या तुम्हारी कमेटी चोर है जो कौम से 75 बता के और खुद पैसा खा रही है नीचे। ये डालना, अगर आप लोग गैरत के नाखून लेते हो ना तो ये बात डालना सोशल मीडिया पे। मैं नहीं बोलना चाहता हूं इन वालों से। या तो ये साबित करे कि किसने 75 दिए हैं और किसको दिए हैं। मैं साफ मना करता हूं, ना मुझे किसी ने 75 दिए, ना मैंने किसी से 75 लिए। अगर ऐसा है तो साबित करें, और नहीं है तो लिखो, रिकॉर्ड करो, नोट करो। या तो तुम्हारा मौलवी चोर है या कमेटी चोर है, या फिर उसके सीने में हसद है जिसने मेरे बारे में ये लिखा। मैं भी बंगाल में हूं और सुबह तक बिहार में हूं, सुबह तक यहां रहूंगा। अल्लामा नासिर साहब के मकान पे आ जाए कमेटी भी, कमेटी वाले भी। मेरा फासला भी कोई ज्यादा नहीं हुआ है रात को, रात के जलसे से। इसलिए बाखुदा कहता हूं, मेरा इस इलाके में आने का मन नहीं होता। खुदारा दिल साफ कर लो यार, दिल साफ कर लो यार। अगर मिंबर वालों के दिल में महल रहेगा तो इस कौम के दिल की सफाई कौन करेगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, खुदारा जहर न घोले। आप साफ ये क्यों नहीं कहते थे कि हम फला 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 को अपने इलाके में नहीं देखना चाहते? नहीं आई। आपकी वजह से जो दीन बदजन होता है, दीन से लोग ना, वो बड़ा खराब होता है, वो बड़ा खराब होता है। आपको जलसे में आना आसान लगता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्हें पता हिंदुस्तान की एयरलाइंस की कंडीशन क्या है।
छोटे से छोटा टिकट 25-30 हजार का हो गया। फ्लाइट कितनी कैंसिल, 3000 से ऊपर फ्लाइट 3 दिन में कैंसिल हुई। लेकिन हम कैसे कैसे यहां पहुंचे हैं और कल हमें कैसे निकलना है, हजरत जानते हैं अच्छी तरह। सिर्फ वादा पूरा करने के लिए मेरा फ्लाइट में भी टिकट है, मेरा ट्रेन में भी टिकट है।